देश काल वस्तु परिच्छेद वाली नहीं है अर्थात व्यापक है, वह एक अखंड ही सिद्ध होती है। तो जो चीज में ये तीन क्वालिटी है, कौन सी तीन क्वालिटी? देश परिच्छेद, कि सब देश में, सब काल में, सब काल में सब और स्वरूप में। अगर ऐसी उसमें योग्यता है तो फिर वो वस्तु अखंड हो, क्योंकि खंड हो गया तो टुकड़े हो जाएंगे, तो फिर तो वस्तु वस्तु का खंड हो जाएगा, काल काल का खंड हो जाएगा, देश देश अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक ही बात बता रहे कि सब देश में है वो, सब काल में है वो, और सब, तो फिर वो वस्तु अलग अलग नहीं होगी, अन्य नहीं, भिन्न नहीं, अनेक नहीं, बल्कि एक ही होगी। और वो एक भी तुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि तू उससे अलग नहीं। अगर तू तेरे से कोई अलग वो सिद्ध कर देगा तो तू उसको चैलेंज कर दे कि जा साला तू भी अखंड नहीं हो सकता मेरे को छोड़कर। तो परमात्मा अखंड है तो अभी होगा, यहाँ होगा और मेरे रूप में होगा। अगर वो अभी नहीं, यहाँ नहीं और मेरे रूप में नहीं तो वो भी अखंड नहीं। तुम उसको चैलेंज कर सकते हो। यहाँ तुम्हारे राजनीति में क्या होता है वो तो मुझे पता नहीं कि कितने वोट हो जाने से वो पार्टी मुख्य होती है, वो तुम जानो। कितने परसेंट हो जाने से, 500 में से, 700 में से कितने लोग होते हैं तुम्हारे उस मंत्रिमंडल में, इतना। लेकिन इधर के गवर्नमेंट में 100% होना है। एक को भी मना कर दे तो उसकी वो पोजीशन खत्म, अखंडता की। उसको अपने अखंड होने के लिए एक एक को चिपकाना पड़ेगा, एक एक से वोट लेना पड़ेगा। और अगर कोई वेश्या भी कहे उसको वोट नहीं देगी तो वो अखंड, चोर भी उसको वोट नहीं देगा तो चोर को भी अपना मानना पड़ेगा, वेश्या को भी, शूद्र को भी अपना मानना पड़ेगा। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें स्कंद में अपने विराट रूप में बताया कि मैं ही सत्य हूँ और मैं ही असत हूँ, मैं ही जन्म हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ, और मैं ही सदाचारी हूँ और मैं ही दुराचारी हूँ, और मैं ही झूठ बोलने वाला हूँ और मैं ही सारे। उन्होंने ऐसे अपने स्वरूप का वर्णन करके बताया। यानी ब्रह्म से भिन्न यहाँ एक किंचित भी नेह नानास्ति किंचन। तो फिर तुम क्यों अपने दिल को कमजोर करते हो कि मैं भगवान को नहीं पा सकता, मेरा तो काम धंधा ऐसा है, मेरा तो ऐसी अवस्था है, या उम्र ऐसी करो। अरे हर अवस्था में, वो तो रोगियों में भी अपने को मानता, हाथी में भी अपने को मानता है, गंगा में भी अपने को मानता है, सूरज में भी अपने को, चंद्रमा में भी अपने को मानता है, पुरुष की वीर शक्ति में भी अपने को मानता है, सेक्स संबंध में भी वो अपने को मानता कि मैं ही हूँ सेक्स में, मैं ही हूँ वीर में, मैं ही हूँ संतान में, सब तरफ से अपने को मानता है। इसीलिए जितने भी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियों के कर्मों में वो अपने को जोड़ता है। आँख में भी वो है, नहीं तो देखेगा कैसे? मुर्दे के पास भी तो आँख है। कान में भी वो है, नहीं तो सुनेगा कैसे? क्योंकि सुनना हो, कान का धर्म होता तो मुर्दे के पास में भी है। वो प्रत्येक के अंदर है, इसीलिए सब काम हो रहे। कोई भी इंद्रिय उसके बिना नहीं है। हर लहर में जल है, वो लहर ही नहीं होगी जिसमें, तो वह क्रिया ही नहीं होगी जिसमें कि वो चैतन्य। हर लहर में जल है, जल के बिना लहर नहीं, तो उस चेतन के बिना सब क्रियाएं हैं, उस चेतन के बिना कोई भी अच्छी या बुरी क्रिया नहीं, सब क्रियाओं में। लेकिन भूल क्या होती है? उन क्रियाओं में कर्तापन का जो अभिमान कर लेता है, बस वो बंधन को पा जाता है। और कर्तापन में जो साक्षी भाव रखता है, क्रियाओं में, भोगों में साक्षी, उसको वो कर्म बंधन, उसी व्यक्ति से कहते हैं सारे संसार की किरण, एक दो की नहीं, सारे संसार की भी हत्या हो जाए ऑपरेशन करने में, अवार्षण करने में, तब भी वो पाप को प्राप्त नहीं, क्योंकि उसमें मैं करता हूँ ये भाव जीव में नहीं रहता है। ये कर्तापन का भाव ही जीव को बंधन में डालता है। वही तो आत्मा पूर्ण
निरपेक्ष सत्य है। कौन है तू? जो सब देशों में है, अखंड है, क्योंकि एक है, सब देश में, सब काल में, सब रूप में। तेरा खंड न देश से है, न काल से है, न वस्तु से है। तो वो वस्तु है और वह ही तू है, ऐसा तू निश्चय कर, वही मैं हूँ। ऐसा निश्चय कर ले कि मैं ही सर्वत्र व्यापक हूँ और विशेषकर शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। बस, तो अब तुम्हारी दृष्टि जहाँ भी जाती है, कुत्ते पे भी दृष्टि गई तो तुम अपने को खड़ा कर लो, गाय पे भी दृष्टि गई तो वहां अपने को खड़ा कर लो, स्त्री पे भी दृष्टि गई तो अपने को खड़ा करो, पुरुष पे भी दृष्टि गई अपने को खड़ा करो। जिस चीज पर तुम्हारी दृष्टि जाती, वृक्ष है तो, फल है तो, वस्तु है, अन्न है तो, क्योंकि यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा, और तुमने तो भेद दृष्टि, ये वो है, वो है, ये मैं नहीं, ये वो नहीं, तो वो नहीं, बल्कि क्या निश्चय करो कि मैं ही सब रूपों में विद्यमान हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। अविद्या, माया आदि मल मुझ में नहीं है। तो यानी जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है, वहाँ वहाँ तुम मैं को खड़ा कर लो, या अपने इष्ट को खड़ा कर लो, या अपने गुरु को। जहाँ भी दृष्टि जाती है तो तुम्हारे द्वारा वो जो पाप होने वाला था वो बच जाएगा, वो जो बंधन होने वाला था, बस जहाँ तुम्हारी दृष्टि गई कि तुम अपने इष्ट को, अपने गुरु को, या अपने आप को, ये तो मैं हूँ, किसको गाली दूँ, ये तो मैं हूँ, किसकी चोरी करूँ, ये तो मैं हूँ, किसको दुख दूं, ये तो मैं हूँ, किसका अश्रु गिराऊं। तो ये भाव जब तुम्हारा मैं का, तो अपने तैयार रखो। तुम्हारे को गुरु ने मशीन गन दे रखी है, राइफल दे रखा है, पिस्तौल दे रखा है, उसमें गोली भर की रखी है मैं की। जहाँ कहीं गया खट से मारो तो मैं उसमें घुस जाएगा। जब मैं घुस गया तो अब तुम्हारे द्वारा दूसरे कर्म, दूसरे कर्म राग द्वेष क्यों होते कि उसको तुमने अलग मान रखा है। तो सदा मैं की गोली भर कर रखो। जहाँ दृष्टि गई कि बस मैं हूँ, मैं हूँ, तो मैं के साथ तो कभी भी तुम दुष्कर्म नहीं करोगे। तुम अभी सब्जी काट रहे हो, तुम्हारे हाथ का चाकू लग गया इस अंगली पर, तो अब गुस्सा करके छीन के मेरे को काटिया, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करोगे? तो क्योंकि इसका दुख भी मेरा और उसका दुख भी मेरा। तो ज्ञानी अपने को सब में दिखता है, तो फिर वह अपने आप से राग द्वेष नहीं करेगा। तो सबसे सरल साधन है समता भाव रखो और सब में अपने को देखो, जिस पर दृष्टि जाए मैं। ज्ञानी व्यक्ति को जगत व्यवहार अज्ञानी की तरह करते हैं, किंतु ज्ञानी की जगत के प्रति बाधित अनुवृत्ति होती है। तो अज्ञानी भी संसार का काम करते हैं और ज्ञानी भी। अरे यहाँ तक कि 2-2, 3-3 शादियां की है दशरथ जी, राम के पिता है, लेकिन 3 पत्नियां हैं। याज्ञवल, उनकी भी 2 पत्नियां हैं। मैत्रेयी, कात्यायनी, और भी कितने कितने हैं, इंद्र आदि के। तो ज्ञानी भी अज्ञानी की तरह कर्म करते हैं, पर अज्ञानी को वो कर्म बांधने वाले होते हैं, ज्ञानी को वो कर्म बांधते नहीं है। ज्ञानी उन कर्मों में बनता नहीं, क्योंकि उसके मन में कर्तापन था। इसलिए तो हनुमान ने लाखों को मारा, पर हनुमान को एक भी जीव के पाप का सजा, अर्जुन ने लाखों को मारा, लेकिन एक भी हत्या का पाप उसके अंदर, उसके भाई बंधु भी थे। महाभारत के युद्ध में जिसके लिए वो अर्जुन और क्या कौरव पांडव भाई भाई की तो लड़ाई है, तो उसमें बड़े बड़े योद्धा भी थे, गुरुजन भी थे, लेकिन अर्जुन के जीवन में एक भी हत्या का पाप नहीं आया, क्योंकि वो कर्म ही इस प्रकार का था कि उनका कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं। तो एक बात ये है, हमें सावधानी में रखने की है, होश में लाने की है कि कर्तापन का भाव ही तो मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ,
ये भाव मन से जो हो रहा है मैं देख रही हूँ, जो हो रहा है मैं देखूंगा, बस मैं देखने वाला, मैं करने वाला। हमारे हाथ में करने का काम ही नहीं दिया। जैसे हॉस्पिटलों में सब MBBS डॉक्टर तो हैं, लेकिन उनका भी एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है कि ये हड्डी का है तो ये ENT का है। दूसरे भी डॉक्टर है, लेकिन एक एक डिपार्टमेंट दे दिया, बस वो उसमें स्पेशल। अब ये गायनिक है तो ये जो है अपना फिजियोथेरेपिस्ट है, तो दूसरा कोई और कोई हार्ट का है। तो ऐसे ही तुम ज्ञानी लोगों का अपना एक ही डिपार्टमेंट है, कौन सा, कि मैं साक्षी हूँ। सब बस ये ज्ञान संतों का भी कोई कर्म की बात बताएगा, कोई भक्ति की, कोई योग की, कोई तंत्र की, कोई मंत्र की, निरंजन केवल ज्ञान की। ये ज्ञान स्पेशलिस्ट है, ज्ञान के अलावा इसको दूसरे पे बोलना आता ही नहीं। ज्ञान के और कई है भाई, उनके पास जाओ, वो बताएंगे, वो स्वामी जी बताएंगे, वो योग बता देंगे, वो तंत्र बता देंगे, वो मंत्र बता देंगे। मेरे को मंत्र देना ही नहीं आता, क्योंकि मेरे को किसी गुरु ने मंत्र दिया नहीं, मैंने किसी से संन्यास लिया नहीं। अब मेरे पास आए हो कि संन्यास दे दो, अरे मैंने खुद ने संन्यास नहीं लिया, मेरे बाप ने नहीं दिया, तो मैं तेरे को क्या संन्यास दूंगा। तो एक स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये ज्ञान के अंदर निश्चय करो।